अब देखो एक और सवाल देख लेते हैं। ये दोनों हमने कर लिए, ये भी कर लिया। बहुत सारे रह रहे हैं अभी, तो 2022 का भी करा दूंगे। 2022 का देखिए, 2022 में क्या बोल रहा है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ जी। फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी। क्या बोल रहा है, ये फंक्शन है जो कि आर से लेकर के आर में डिफाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन है एफ एक्स क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 दे रखा है, और एक जी एक्स फंक्शन दे रखा है, अच्छा खासा फंक्शन दे रखा है। ये क्या है, 2 1 - 4, ये 3, ये दे रखा है कब, जब मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 3/4 है, ठीक है, और 0 दे रखा है जब मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3/4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या बोल रहा है, इफ अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, अल्फा जो है वो एरिया है, ठीक है, अल्फा जो है वो पूरा एरिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स आर, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक अच्छी सी चीज़ दे रखी है आपको, ये क्या दे रखी है, रीजन, ये एक स्पेशल चीज़ दे रखी है यहाँ पे देखो, x, y आर स्क्वायर है, मॉड एक्स 3/4 है, ठीक है, और ये कंडीशन सी दे रखी है। इसका क्या मतलब है, ये देखो आप, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, तो इसका मीनिंग मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, 9 अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा के एरिया अगर आ गया तो यहाँ पर पुट करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो पहले इसको प्लॉट कर लीजिए और इस कंडीशन को लगा दीजिए, ख़त्म सवाल। तो इसको ऐसे तो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि हमें कुछ करना पड़ेगा। चलो तो इसको प्लॉट करते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया है वाई और ये हो गया आपका एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट को तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई के इक्वल है तो आराम से प्लॉट कर सकते हैं। बाई में लीनियर है, एक पैराबोला दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाई में लीनियर है तो बाई की तरफ खुल जाएगा, लेकिन कहाँ से खुलेगा, ओरिजिन से तो नहीं खुलेगा। अगर ये ओरिजिन से नहीं खुलेगा तो एक्स की वैल्यू 0 रखना, बाई की वैल्यू क्या आ रही है 5/12, तो ये ऐसे खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है आपका 5/12, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले को कैसे प्लॉट करेंगे, इस वाले को दो तरीके से प्लॉट करना पड़ेगा। अब ये देखो, अब ये दो तरीके से खुलेगा। अगर ये दो तरीके से खुलेगा, देखो ये दो तरीके से खुलेगा, एक बार पॉजिटिव में खुलेगा, एक बार नेगेटिव में खुलेगा। देखो आपको मीनिंग तो पता है ना, एक्स ऐसे लेस देन ये होता है, एक्स ये होता है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि -a से लेके a तक, ठीक है, ये वाला। इसका क्या मतलब होता है, -∞ से लेकर के ए तक, और यूनियन ए से लेके इन्फानाइट तक। आपको ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक है, ठीक है, इनइक्वलिटी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये जो है पॉजिटिव में खुल जाएगा, 2 1 - 4x/3। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन है तो ये जो है वो नेगेटिव से ओपन हो जाएगा, यानी +4x हो जाएगा /3, तो ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इस लाइन को प्लॉट करते हैं एक्स ग्रेटर देन के लिए, ठीक है, तो इधर वाले के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन है तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 2 1 - 4x/3, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स से पहले इधर वाले पार्ट की बात करें, इसको बनाना बहुत आसान, बाई के इक्वल मान भी लिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी, तो इसका मतलब ये तो 2 से कम है तो यहाँ पे होगा 2, ठीक है, 0, 2। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, वो वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/4, बिल्कुल आ जाएगी 3/4, यहाँ पे कहीं होगा 3/4, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये लाइन जो है वो ऐसी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, ये देखो, ये लेस देन की बात कर रहा है तो ये वाला पार्ट बनेगा -a से लेकर ये, ठीक है, तो यहीं पर है ये वाला इंटरवल, तो ये +3 है तो यहाँ पे जो हो जाएगा -3/4 हो जाएगा, तो इसे इंटरवल तक लेना है। तो ये जो 0 से बड़े की बात कर रहा है और इससे छोटे की, तो इतनी लाइन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी इतनी लाइन। पहले तो इस कंडीशन को ये देखो, जो मेन फंक्शन है वो बोल रहा है इस इतने के बीच में रहना चाहिए, लेकिन ये दो तरीके से ओपन हुआ है, एक्स ग्रेटर देन के लिए ये है, लेस देन के लिए जी, ग्रेटर देन के लिए बात किया तो ये वाली लाइन बनी माइनस के साथ, मतलब 1 - 4x/3, तो ये ऐसे ओपन हुआ। अगर आप इस नीचे वाली लाइन को बनाएंगे, इस वाली को, तो वो क्या आ जाएगा ऐसे, जी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1 + 4x/3,
वाई की वैल्यू 0 की तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, तो ये जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। और एक्स की वैल्यू 0 की तो वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये भी ऐसे ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो यही है। ठीक है, 3/4, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही लेना है हमें, तो जितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो इतने की एक्स लेस देन 0 की बात की थी और इससे बड़े वाले की। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जी एक्स को भी प्लॉट कर दिया। अब ये वाला हो रहा है, देखो एक्स ग्रेटर देन 0 यानी 3/4 से लेकर के उस वाले केस की बात कर रहा है ये वाला। तो ए से लेकर के बड़ा है तो ये पूरा का 0 की बात कर रहा है। तो ये वाला जो वो 0 है, 3/4 से बड़े के लिए जी एक्स क्या है 0 है, और लेस देन के लिए भी क्या है 0 है। तो ये वाला ग्राफ कहाँ से जी एक्स कैसे प्लॉट हुआ, ये प्लॉट हुआ है जी एक्स। देखो ये जी एक्स है पूरा। ठीक है, ये पूरी लाइन जो है जी एक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, अब देखो ये क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है 0 से बड़ा, वो बाई की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, इधर वाले पार्ट की बात करें। अब बोल रहा है कि मिनिमम लीजिए एफ ऑफ जी, एफ और जी का। एफ ऑफ जी का मिनिमम क्या होता है कि जिस इंटरवल की आप बात कर रहे हैं उसका नीचे नीचे वाला पार्ट ले लेना है, मिनिमम वाला। ठीक है, तो देखो -3/4 से लेकर के 3/4 तक बात करना है। तो एफ ये जी दे रखा है और ये एफ दे रखा है, तो मिनिमम लेना है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये तो मिनिमम नहीं है। ठीक है, जी एक्स शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दो ग्राफ हो गए, ये जी एक्स तो क्या हो गया बड़ा हो गया, ये एफ छोटा हो गया, तो ये मिनिमम वाला पार्ट लेना है। तो यहाँ तक, और ऐसे ही दोस्तों अगर यहाँ पर ट्राई करें वो सोचेंगे तो ये जी एक्स मिनिमम हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक का एरिया पूछा है हमसे, ये वाला एरिया पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ तक का एरिया निकाल लेते हैं ये वाला और डबल कर देंगे। ठीक है, तो 2 टाइम्स कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, देखो दो कर्व हैं तो पहले इतने का एरिया निकलेगा और फिर ये वाला निकालें। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है 5/12। ये वाला क्या है, ये लाइन जो है वो इस पैराबोला को कौन से पॉइंट पर टच कर रही है देख लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस वाले लाइन की इक्वेशन वो दे रखी है, एक्स ग्रेटर देन है तो क्या है 2 - 4x / 3। एक्स ग्रेटर देन के लिए ये वाली लाइन है, कोई दिक्कत नहीं, जो कि इस पैराबोला के साथ सॉल्व करनी है। पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो बाई की वैल्यू इक्वेट किया तो क्या आ जाएगा, x² 5/12 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स में भी फिर से क्वाड्रेटिक बनना है, तो 6 - 4x = आ जाएगा 3x² प्लस हो जाएगा 5/3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब क्या करेंगे, तो उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा -6। ठीक है, = 0। तो x की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए एक ही पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, पहले तो b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, c की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, यानी इसमें से ये घट जाएगा, तो 4 से ये 24 यानी -19/4 -19/4। तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो इससे ये कट जाएगा। तो 19 दूनी 38 57 57 हो गया, 57 हो गया। तो 6 दूनी 12 13 3 और ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यही है क्या, या 8 तो नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। और डिवाइड बाई क्या आएगा 2a3। तो ये क्या होगा 19 दूनी 38 57 और 16 कितने होते हैं, 57 और 16 6 दूनी 12 13, ये 73 ही होता है क्या, ये फ्रैक्शन सी आ रही है क्या। तो क्या आ गया -4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -4 प्लस माइनस रूट के अंदर 17/3 डिवाइड बाई 6। तो हमें पॉजिटिव चाहिए तो प्लस वाले की ले लेते हैं, तो ये वाला ये आ जाएगा। ये एक बार देख लेते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। 1 सेकेंड, कहाँ है क्वेश्चन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं सॉल्व कर दिया हमने।
इस जी एक्स को इसके साथ सॉल्व करना था, तो 1/2 आ रहा है क्या? देखो तो ज़रा, देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई हो तो। चलो देख लेते हैं, इसकी वैल्यू 8 ले लेते हैं, तो 8 ले लेंगे तो प्लस है, तो फिर भी नहीं बन रहा है, 4 बनेगा, 2/3 आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले 1/2 रखने पे 1/2 रखने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जहाँ पे 1/2 रखेंगे तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 रखने पे इस वाली लाइन में, चाहे तो इस पैराबोला में भी रख सकते हैं, 1/2 रखेंगे तो 1 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, प्लस 5/12 आ जाएगा। 12 कॉमन लिया तो इधर हो जाएगा 3, यानी 8/12 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8/12 आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए कि ये जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? चलो देख लेते हैं। इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है? वो दे रखी है, कहाँ है? y इज इक्वल टू 1 - 4x डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को पुट किया तो 8/12 इज इक्वल टू 1 - 4x की वैल्यू क्या है? 1/2 और डिवाइड बाई 3, तो ये का जाएगा 2, तो 2 तो 1/3 यानी 2/3 आ रहा है, तो ये भी तो 2/3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है। यही पॉइंट आ रहा है, हमने कोई ना कोई गड़बड़ कर दी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया। अब तो निकालना बहुत आसान है, आप खुद कर डालेंगे। अब तो देखो, जीरो से पहले तो 2 टाइम्स करना है, देखो 2 टाइम्स करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 0 से 1/2 तक गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/2 से लेकर के कहाँ तक जाना है? 3/4 तक जाना है। यहाँ तक गए तो कौन सा है? ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इसकी y = 0 है, इसकी लाइन की इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो अपर कर्व पैराबोला दे रखा है, तो ये क्या है? x² + 12 है, ठीक है, dx। यहाँ पे क्या है? अब चाहें तो इस वाले को तो वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहें तो ये 2/3 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। चाहें तो इसको तो इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल से भी निकल सकता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई में ये वाली क्वेश्चन इतनी लेंथ की जाए, 3/4 में से इसको घटाना है। चलो 3/4 में से -1/2 गया, मल्टीप्लाई में ये जो हाइट है वो क्या है? 2/3, तो ये आ गई, ठीक है। चाहे तो इसको 8 में भी 12 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो क्या आ जाएगा? आपका अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा अगर आ गया तो वहाँ पे पुट कर देना है, फाइनल आंसर आ ही जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। तो इसको आप कर लेना है। कितना आ रहा है फाइनल में? फाइनल 6 आ रहा है, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, आप पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल था। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।